नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। सीजीएल एग्जाम आज समाप्त हो गया। लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था कि एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा, बहुत सारे लोग बहुत हड़बड़ी में थे और बार बार हम ये बता रहे थे कि जो समय आपको मिल रहा है उसका उपयोग बेहतर तरीके से जो है सो आप कीजिए। प्रश्न जो पूछा गया 21 सितंबर के एग्जाम में और 22 सितंबर के एग्जाम में, उसी का जो है सो हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। हम बार बार आपको यही बताते चले आए हैं कि सिर्फ वैसे विद्यार्थी जो प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड थे, कई पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि जीएसएससी की तैयारी उनकी बहुत अच्छी है, वे चारों खाने चित हो गए हैं आज की तारीख में, है ना। वो रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, हम हमेशा आपको आगाह करते चले आए हैं कि बाजारू सामग्री से आपको बचना है। कोई भी बाजारू सामग्री आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना उन पुस्तकों को है जहां से प्रश्न सेट किए जाते हैं, है ना। बार बार हम यही बताते चले आए हैं कि बाजारू सामग्री से आपको दूर रहना है। टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना है, एनसीईआरटी की किताब का जो है सो आपको अध्ययन करना है। आप देखिए 21 तारीख और 22 तारीख दोनों दिन का जो एग्जाम हुआ, जीएस का जो क्वेश्चंस रहा वो एनसीईआरटी से ही तो बना है। आप प्रश्न देखिए और एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो है सो आप उसको ढूंढिए, सीधे सीधी या अप्रत्यक्ष रूप से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी की किताब को और कुछ प्रमुख टेक्स्ट बुक्स को लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ने की सलाह हमेशा से जो है सो देते आए हैं, है ना। और अगर आप उसको मान रहे हैं या माने हैं तो आपका एग्जाम निश्चित रूप से जो है सो अच्छा गया होगा, है ना। बार बार हम यही बताने का आपको प्रयास कर रहे थे, आज ये 100% सच साबित हुआ। तो देखिए प्रश्न जो पूछा गया है, इससे आगे की रणनीति भी जो है सो आप बना सकते हैं। आने वाले समय में विद्यार्थियों को अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, किन चीजों को आधार बनाना है, ये बड़ा ही जो है सो क्लियर हो चुका है ना। आप देखिए कि क्वेश्चंस जो पूछा गया है तो डायरेक्ट जो है वो फैक्ट नहीं पूछा गया है, सीधे सीधी जो है सो फैक्ट पूछने से जो है सो बचा गया है। क्वेश्चंस जो है वो जीएस फॉर्म में जो है सो पूछा गया है। मतलब कि कहने के लिए पत्र 3 सामान्य ज्ञान का है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो सामान्य अध्ययन का है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि सामान्य ज्ञान के तहत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, तथ्य पर आधारित होते हैं, जबकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विश्लेषण परक होते हैं, समझ पर आधारित होते हैं, है ना। तो प्रश्न पत्र 3 का हेडलाइन विज्ञापन में जरूर सामान्य ज्ञान है, लेकिन सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सीधे सीधी प्रश्न नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रश्न को ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है और आपकी जानकारी की व्यापकता को समझने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए एनसीईआरटी की किताब का अध्ययन बहुत ही जरूरी था और आने वाले समय में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनके लिए भी जो है सो ये बड़ा ही जरूरी है। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी की किताब को आपको लाइन बाय लाइन बढ़िया तरीके से जो है सो पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम हमेशा ये बोले हैं कि बाजारू सामग्री से जो है सो आपको बचना है, तो बाजारू सामग्री से जो है सो आपको दूर रहना है। टेक्स्ट बुक को आधार बनाना है, एनसीईआरटी की पुस्तकों को जो है सो आधार बनाना है ना। बाजार में जो बाजारू सामग्रियां हुआ करती हैं, जो प्राइवेट पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित होती हैं, है ना, तो ये शुद्ध रूप से उनका उद्देश्य व्यापार करना होता है। आपकी सफलता से जो है सो उनको कोई खास लेना देना नहीं होता, है ना। आनन फानन में प्रैक्टिस सेट्स तैयार किए जाते हैं, आनन फानन में गाइड जो है सो तैयार किए जाते हैं, है ना। सब में एक ही प्रकार का जो है सो मटेरियल होता है। उनके पास ऐसा कोई स्कॉलर का टीम भी नहीं होता जो प्रश्न की बारीकियों को समझकर, है ना, एग्जाम के नेचर को समझते हुए क्वेश्चंस का जो है सो निर्माण करे, है ना। तो इन चीजों से आप बचिए। कब समझिएगा, कब सीखिएगा, है ना, कि ये सब जो है सो एक बिजनेस चल रहा
है ना। तो आपको इन चीजों को समझते हुए एनसीईआरटी किताब को और कुछ प्रमुख टेक्स्ट बुक्स को जो है सो आधार बनाना चाहिए, जो कई वीडियो में हम जो है सो बताते चले आए हैं। किताब का नाम भी जो है सो आपको हम बताए हैं कि इन किताबों को जो है सो आप आधार बनाइए, ठीक है। अब देखिएगा कि 22 तारीख वाला मतलब आज वाला जो एग्जाम हुआ उसमें साइंस का जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना, तो साइंस का जो क्वेश्चंस पूछा गया तो ऐसे भी विज्ञापन में जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें स्पष्ट कर ही दिया गया था कि भाई साइंस के अंतर्गत आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो डे टू डे लाइफ के साइंस से जो है सो संबंधित होंगे, है ना। आप जो है सो विज्ञान के सिद्धांतों में उलझे रह गए और क्वेश्चंस कहां से आ गया, तो दैनिक जीवन के विज्ञान से प्रश्न आ गया। मतलब कि डे टू डे लाइफ में विज्ञान की जिन चीजों के संपर्क में हम आते हैं उन चीजों का अध्ययन आपके लिए जरूरी है, न कि आपको जो है सो साइंस में पूरी तरह से घुस जाना है। मतलब विज्ञान ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, बल्कि विज्ञान को सामान्य तरीके से पढ़ना है और डे टू डे लाइफ का जो साइंस है उसको जो है सो आपको पढ़ना है ना। और एनसीईआरटी की किताबों में बहुत बेहतर तरीके से जो है सो दैनिक विज्ञान एग्जाम्पल के साथ जो है सो बताया गया है, चाहे वो 6th क्लास का किताब हो या 12th क्लास का ही किताब क्यों ना हो, है ना। तो आप विज्ञापन और उसके सिलेबस को जो है सो प्रॉपर वे में नहीं समझ पाए, इस वजह से जो है सो आपको परेशानी हुआ है ना। फिर हम ये भी देखते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषा वाला जो पेपर था, तो क्षेत्रीय भाषा के अलग अलग पेपर को जेएसएससी बैलेंस नहीं कर पाया, है ना। कुछ एक विषय का क्वेश्चंस आसान रहा तो कुछ एक विषय का क्वेश्चंस तुलनात्मक रूप से जो है सो कठिन रहा, है ना। जैसे हिंदी का प्रश्न जो था, प्रश्न पत्र जो था वो कठिन था, इंग्लिश का आज वाला आसान था, खोरठा का आज वाला भी जो है सो आसान था, है ना। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाया है ना। और अगर इसी को ध्यान में रखते हुए वो मेरिट लिस्ट बनाता है तो ये सभी विद्यार्थियों के साथ मुझे लगता है कि न्याय नहीं हो पाएगा। उसको क्षेत्रीय भाषा वाले पेपर का स्केलिंग करना चाहिए मेरे विचार से, ताकि हर विषय को रखने वाले विद्यार्थियों से जो है सो सिलेक्शन हो पाए। ऐसा नहीं कि किसी एक विषय समूह के लोग ही जो है सो ज्यादा सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो इस पर भी जो है सो विचार करना चाहिए, है ना। अब जो है कि आप जो परीक्षा दे करके आए तो आपके मन में यह बात आ रहा होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए 2 दिन एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट मेरिट जो बनेगा वो तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जारी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के कारण ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। कहां तक स्कोर को सेफ माना जाए, है ना, कट ऑफ क्या हो सकता है, बहुत सारा प्रश्न जो है सो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो कट ऑफ क्या हो सकता है, किस स्कोर को सेफ माना जा सकता है, इसके लिए 1-2 दिन का समय तो चाहिए ही, है ना, ताकि विभिन्न विद्यार्थियों से जो बढ़िया विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उनका क्या स्कोर रहता है ना, उसको जानने के बाद ही जो है सो एक कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल हम लोग यही मान सकते हैं कि आप अगर 170-80 के रेंज में अगर आप बनाए हैं तो ये एक अच्छा स्कोर जो है सो माना जाएगा, चाहे वो 21 वाला पेपर हो या फिर 22 वाला ही पेपर क्यों ना हो, है ना। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन इस बार जो होगा, है ना, भले एक फेज में एग्जाम है ना, इसके बाद मेंस नहीं होने जा रहा है ना, 1 फेज का ही एग्जाम है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा जो है सो नहीं जाएगा, क्योंकि हमको जैसा लगता है उसके हिसाब से कि लड़के अति उत्साह में छोटा छोटा आसान प्रश्न भी जो है सो गलत करके आए हैं। तो जेएसएससी के द्वारा जो जारी किया जाएगा, आंसर की जब जारी किया जाएगा तो एकाएक आप देखिएगा कि स्कोर जो है सो घट गया है बहुत सारे विद्यार्थियों का, जो हमेशा हर एग्जाम में होता आया है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा निराश भी मत होइएगा, है ना, कि भाई मेरा एग्जाम ठीक नहीं गया, है ना, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
मोटा मोटी अगर आपको लगता है कि संतोषजनक आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आसान्वित आप रहिए, 2-4 दिन में जो है सो पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। और वैसे विद्यार्थी है ना जो आने वाले समय में एग्जाम देंगे, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो या जेएसएससी का एग्जाम हो, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और आप एनसीईआरटी जो है सो आज और अभी से लाइन बाय लाइन पढ़ना जो है सो शुरू कर दीजिए। अगर भविष्य में आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रंगना, है ना, प्रैक्टिस सेट करना, ये सब नहीं चलेगा आज की तारीख में, है ना। ये सब बहुत पुराना चीज हो गया, अब नहीं चलेगा। डेप्थ चाहिए, हर चीज के लिए डेप्थ चाहिए। आपको घुसना होगा, हर चीज को जो है प्रॉपर वे में आपको जो है सो समझना होगा, बारीकियों को जो है सो समझना होगा, तभी आप एग्जाम को जो है सो क्रैक कर पाइएगा, है ना। नहीं तो ऐसे ही फॉर्म भरते रहिएगा और एग्जाम देते रहिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आपको जो है सो काम करना चाहिए। तो आज और अभी से ही जो है सो इसके लिए आप स्टार्ट हो जाइए। आने वाले समय में नेक्स्ट जेपीएससी का भी जो है सो विज्ञापन आएगा, तो उसके लिए आज ही से ही आप जो है सो लग जाइए, है ना। और एनसीईआरटी से जो है सो स्टार्ट कर दीजिए। और फिर कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, ये वीडियो हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देखिए। आने वाले समय में कुछ नई पुस्तकें मार्केट में आती हैं, तो उस पर जो है सो हम वीडियो बनाकर आपको जरूर जो है सो सूचित करेंगे, है ना। तो बहुत नकारात्मक नहीं होना है ना। अभी भी आप आसान्वित रहिए, अभी कुछ भी हो सकता है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद हम आपको कटअप भी बताएंगे कि क्या कटअप हो सकता है इस एग्जाम का। ठीक है, धन्यवाद।